अब आपने सुना होगा कि पुलिस अब रस्सी का सांप बना देती है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा जब पुलिस की मार पड़ती है तो भूत भी बोल उठते हैं। लेकिन एक थाना जहाँ पे पुलिस अपना बखूबी काम करती थी, लेकिन अब जैसे ही एक पुलिस की टुकड़ी उस थाने में आती है, अब उसके बाद रात में जैसे ही खाना वाना खा करके अब काफ़ी पुलिस वाले अब चारपाई पे सोते हैं। तभी अब रात के जैसे ही 12-1 का टाइम होता है, अब उनकी चारपाई हवा में तैरने लगती है। लेकिन अब पुलिस वालों ने सोचा कि कुछ सपना हुआ, लेकिन जैसे ही अब उनकी आंखें खुलती है, अब इधर उधर देखते हैं तो सारे पुलिस वालों की चारपाई अब हवा में उड़ रही थी। लेकिन अब जैसे तैसे वो चारपाई नीचे आती है, तभी उनके देखते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, आखिर ये था क्या। लेकिन अब किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी फिर वो वहाँ से उठ करके अब कहीं और शिफ्ट होते हैं। उसके बाद वो शांत होते हैं, तभी उनको नींद आती है। लेकिन ये बात फिर अगले दिन एसपी को बताते हैं। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विश्रमा हाजिर हुए करो क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मार्ग से 40 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है जैतपुर। दरअसल इसी जैतपुर थाने में अब आज से 15 साल पहले अब जैसे ही एक टुकड़ी आती है, अब उस टुकड़ी आने के बाद अब जैसे ही पुलिसकर्मी इधर से उधर टहल करते हैं, कोई केस आता है उसी हिसाब से उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और सारा सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब जैसे ही रात होती है तो पुलिस वालों का इधर लंगर बनता था। अब जैसे ही रात होती है, अब सब इधर से उधर अब खाना खाते हैं। खाना खा करके अब किसी को टहलना है वो टहल रहा है, अब किसी को सोना है वो सो रहे। अब सोने की कुछ तैयारी कर रहे थे, उसी हिसाब से अब सब एडजस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन अब सब पुलिसकर्मी रात को सो जाते हैं। अब जैसे ही उधर रात में सोते हैं, अब चारपाई एक लाइन में बिछाते हैं, अब सो जाते हैं। अब जैसे ही सोते हैं तो रात होती है। अब रात का कम से कम 1 से 1:30 बजे के बीच अब फिर पुलिस वालों की जैसे ही वो चारपाई हवा में तैरने लगती है, हवा में तैरती हैं। अब पुलिस वाले सोचते हैं शायद ये कुछ सपना होगा। अब जैसे ही वो सपना समझ के एकदम से उठते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं, अब जैसे ही साइड में देखते तो अब इधर भी चारपाई हवा में और उधर भी चारपाई हवा में। अब इधर से उधर वो जैसे ही लहर रही अब चारपाई। अब उसके बाद कुछ देर बाद वो लहरती हैं इधर से उधर, तभी वो ज़मीन पे टिकती हैं। अब ज़मीन पे टिकने के बाद पुलिसकर्मी उठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन फटाक से उस चारपाइयों को उठा करके वहाँ से कहीं और शिफ्ट करते हैं। उसके बाद अब जैसे तैसे करके और रात गुजारते हैं। लेकिन अब ये फिर बात एसपी साहब तक जाती है। वो बताते हैं कि रात में हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि अगर किसी एक के साथ होता शायद कोई यकीन न करता। उसके बाद क्योंकि वो सबके साथ हुआ था और काफ़ी सारे पुलिसकर्मी थे, क्योंकि वहाँ पे एक टुकड़ी सी थी, और उसके बाद जैसे ही उनके सबके साथ हुआ तो फिर वो एसपी के साथ बात करते हैं और ये सब रात में जो बीती बातें सारी बताते हैं। लेकिन अब वो जो गेट होता है, उसका जो थाने का मेन गेट होता है, उसको बंद कर देते हैं और वो रात में एक साइड में जाके कहीं भी सो जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही एसपी साहब को इस बात का पता चला, 2 दिन बाद आते हैं, फिर वो कहते हैं इस गेट में ऐसा क्या है, शायद आप लोगों का ये भ्रम है। उसके बाद उस गेट को खोल देते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी कोई एसपी साहब के सामने बोल सके और ये कह सके कि इस गेट को मत खोलो। थाने का जो एसआई होता है वो एसपी साहब से रिक्वेस्ट करता है, सर इस गेट को ना खोलो, क्योंकि इसके खोलने से काफ़ी कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब वो एसपी साहब उस बात को नहीं मानते और बोलते हैं मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता और ये सब गलत है। लेकिन वो जैसे ही गेट खोलते हैं, उसके बाद अब एसपी साहब गेट खोल के चले जाते हैं, लेकिन सबको दिशा निर्देश देते हैं। और उसके बाद जैसे ही रात होती है, फिर से कुछ न कुछ अजीब होने लगता है। आपस में पुलिसकर्मियों में झगड़ा होता है और विवाद होने लगते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता था, उसी हिसाब से थाने में अजीब अजीब हरकतें होती है। अब पुलिस वाले कुछ समझते हैं, लेकिन कुछ देर से समझ आती है। अब ऐसे सब चलता रहता है। अब एक दरोगा होता है जो कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद वो इतना सीरियस हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब बात यही नहीं रुकती, दरोगा तक ही नहीं। उसके बाद एक जहीर खान होता है जो कि उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन अब जैसे ही थाने में मौत होती है, सब देखते हैं और सोचते हैं आखिर क्या हो रहा है। पहले एक पुलिस
कांस्टेबल की मौत हुई, अब इसकी अफसर की मौत हुई। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब वो गेट कोई बंद नहीं कर रहा था। उसके बाद एक अनीता सरोज थाने में अपनी आप को खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। अब जैसे ही थाने में सुसाइड करती है तो बात चारों तरफ फैलती है, बात एसपी तक जाती है, लेकिन तब तक कुछ कार्रवाई होती है। फिर उसके बाद एक बबलू लाल मिश्रा जो कि वहाँ पे पुलिस अफसर होते हैं, अब वो भी खुदकुशी कर लेते हैं थाने में ही। तब ये सब सोचकर, ये सब देखकर अब एसपी साहब सोचते हैं आखिर कुछ न कुछ तो गलत है। उसके बाद अब जैसे ही ये सब सुन करके एसपी वहाँ पे फिर से आते हैं, लेकिन अब की बार अब वहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगाते हैं और जो उनका जो शहीद थे उनका एक स्मारक बनाते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद वो पीपल का पेड़ अपने आप में उखड़ जाता है। अब सोच के देखिए, जब पीपल का पेड़ कितना पवित्र होता है, लेकिन उसकी जड़ें भी इतनी मजबूत होती हैं, फिर वो भी उखड़ जाता है। उसके बाद यही नहीं रुकता, अब सोचते हैं आखिर ये क्या है, अगर करे तो क्या करे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से उसमें थाने में अक्सर झगड़े होते थे पुलिस वालों के। अब जो कंप्लेंट लिखाने के लिए आते थे, लेकिन वो आते थे कि सहारा लें, लेकिन इधर पुलिस को सहारे की जरूरत थी, क्योंकि जो पुलिस के साथ जो घट रहा था, आए दिन कुछ न कुछ विवाद होता था, जो आपस में एक दूसरे से झगड़ा होता था, विवाद होता था, और किसी का एक्सीडेंट होता था, और कोई मर रहा था और कोई खुदकुशी कर रहा था, लेकिन एक गेट की वजह से। अब उस गेट का और उस एरिया का क्या था पता नहीं, लेकिन जो एक सामान्य थाना होता है, सब में एक जैसी बिल्डिंग होती है, सब में एक जैसे ऑफिस होते हैं, और उसके बाद इसमें भी कुछ ऐसा था, लेकिन अब था तो कुछ बदलाव की जरूरत थी। तो उसके बाद फिर एसपी साहब आते हैं, लेकिन अब उनसे बात करते हैं आखिर ये सब माजरा क्या है। अब वो कहते हैं जब से ये गेट आपने खोला है तब से घटनाएं घट रही हैं, अब इस गेट को शायद बंद करने का टाइम आ गया, क्योंकि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो फिर और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अब ये सब चलता रहेगा, जो मौत का सिलसिला है वो शुरू हो गया, और आपस में हमारा कभी किसी के साथ अचानक झगड़ा हो जाता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से कभी रात में कुछ होता, कभी उस थाने में कुर्सियां इधर से उधर होती, लेकिन ये सब देखते रहते पुलिस वाले। अब यही नहीं, क्योंकि ऐसा प्रेशर में आते अब खुदकुशी कर लेते। उसके बाद फिर वो वहाँ पे थाने का गेट अब हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। अब जैसे ही लॉक करते हैं, लेकिन थाने का कोई गेट नहीं होता। उसके बाद जो पीछे की जगह होती है, एक साइड में उससे गेट बनाते हैं। अब उससे गेट बनाते हैं, उसी के साइड से आते जाते हैं, लेकिन जो उस साइड का एरिया था वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब जैसे ही वो बंद कर देते हैं तभी सब कुछ सामान्य हो जाता है। शायद ये अदृश्य शक्ति थी, या कोई भूत प्रेत था, या कोई देवता था, शायद कुछ नहीं पता, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट शायद वहाँ पे आते कुछ बताते, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। अब यही सोच करके कि यहाँ जो भी है कोई आत्मा है, किसी आत्मा का साया है या क्या है, तो शायद ये जो जगह है ये छोड़ देते हैं ताकि ये घटना ना घटे, आगे किसी की ऐसा किसी के साथ हादसा ना हो। जिस तरह से पुलिस वाले खुदकुशी कर रहे थे, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, या फिर आपस में झगड़ पड़ते थे, ऐसा आगे ना हो, उस हिसाब से वो जगह छोड़ देते हैं। और जो मेन गेट होता है उसको बंद करके पीछे का एक दरवाज़ा अलग से खोलते हैं। ये एसपी साहब ने सब करवाया। उसके बाद सब शांत है, उसके बाद वहाँ पे कुछ अनहोनी नहीं हुई, ये सब चलता रहा। लेकिन उससे पहले अब जैसे ही मैंने आपको बताया, रात में इस तरह से कुर्सियाँ हिलना डुलना और ये सब, और उन्होंने जैसे बताया कि काफ़ी पुलिस वाले थे, उनकी चारपाई हवा में ऊपर लहरा रही थी, ऐसा भी उनके साथ हुआ। जब पुलिस वालों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि जब पुलिस औरों को हिला देती है, जब पुलिस की मार से जब भूत बोल उठते हैं, लेकिन एक भूत की मार से पुलिस वाले बोल उठे और पुलिस वालों की चारपाई हवा में लहर रही। तो आज की कहानी, तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, या कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।